और कन्नौज कांड से जोड़ा सपा का नाता। योगी का अखिलेश पर हमला, नवाब ब्रांड ही सपा की असली पहचान। अखिलेश यादव पर पलटवार, बेशर्मीपूर्ण बयान ही असली चेहरा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को दुष्कर्म और छेड़खानी की कुछ घटनाओं में राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से कथित तौर पर जुड़े लोगों की भूमिका की ओर संकेत करते हुए तंज कसा कि अयोध्या और गोमती नगर व कन्नौज की घटना ही समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड है, यही सपा की असली पहचान है। वहीं मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए सपा पर जमकर प्रहार किया। हाल ही में कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव द्वारा नौकरी देने के नाम पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, वहीं अयोध्या में एक नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म मामले में सपा से जुड़े एक कारोबारी की गिरफ्तारी और लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान छेड़खानी के मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या, गोमती नगर व कन्नौज की घटना ही समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि कोलकाता की अराजकता पर चिकित्सक व आदि आबादी आंदोलित है, लेकिन सपा मुखिया दुष्कर्मियों व कोलकाता सरकार का बचाव कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सपा प्रमुख का बेशर्मीपूर्ण बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। वहीं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी, ये भाजपा व हमारी विचारधारा को रोकने के षड्यंत्रों की ओर इशारा करती है। यदि देश में सक्षम नेतृत्व नहीं होता तो वे लोग अस्थिरता पैदा करने में सफल हो गए होते। एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ आगे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उन्हें भी संसद में और विधानसभाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। देश की नई संसद का कोई अधिनियम पहला पारित हुआ तो मातृशक्ति के लिए समर्पित नारी बंधन शक्ति अभिनंदन का एक कार्यक्रम विधेयक था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से उन्हें संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटों पर भी चुन करके जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दूसरी तरफ वे लोग हैं, कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते। वहीं देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना आवश्यक है। एक मोबाइल फोन से एक ही सदस्य बनाए। वहीं सदस्यता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने अपील की, हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। इसके लिए कार्यकर्ता गांव में अलग अलग तबकों के बीच जाएं और लेखक, साहित्यकार, समाज सुधारक, किसान, युवा, सेवानिवृत्ति सैनिक समेत हर वर्ग को जोड़ें। वहीं सूची भी बनाएं। आगे उन्होंने कहा कि मलिन दलित बस्तियों में जाकर पहले उनकी सुनिए, फिर अपनी कहिए। केंद्र व राज्य की योजनाओं, रोजगार व कनेक्टिविटी से अवगत कराइए। वही संवाद सदस्यता अभियान के जरिए जनता से भी जुड़िए। आगे मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमें बैकफुट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विपक्ष के कारनामों की पोल खोलने की जरूरत है। वहीं सीएम योगी ने विशेष रूप से राज्य में निकट भविष्य में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित किया। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब, अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके, और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं।